नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट की डांट और फटकार को घोर कर पी चुकी मोदी सरकार को अच्छे से पता था कि एक बार फिर से अगर मुंह उठाकर सुप्रीम कोर्ट में चले ही जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बेइज्जती होगी, झेल लेंगे, लेकिन मुंह मांगी मुरादें पूरी तो हो जाएंगी। ठीक वैसा ही कुछ हुआ है जब ईडी डायरेक्टर के एक्सटेंशन के लिए मोदी सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनकी बातें आंशिक रूप से स्वीकार कर ली, लेकिन इस दौरान मोदी सरकार के वकील को खूब शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। सर शर्म से झुक सा गया। जस्टिस बी.आर. गवई ने उनकी इतनी फजीहत कर डाली और जो कसर रह गई थी वो याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण जैसे धाकर वकीलों ने उनके छक्के छुड़ा दिए थे। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रहित की दुहाई देकर सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 महीने एक्स्ट्रा वक्त मांगने में सफलता पाली है। 15 सितंबर तक कार्यकाल मोदी सरकार के कहने पर ईडी चीफ संजय मिश्रा का बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मोदी सरकार को संजय मिश्रा ही पसंद है। एसजी साहब ने वहां क्या दलील दी और कैसे इनके दलील की काट पड़ी है और क्यों सॉलिसिटर जनरल साहब को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, वो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए जनसत्ता ने क्या रिपोर्ट प्रकाशित की है, फिर हम लाइव लॉ की रिपोर्ट के आधार पर आपको बताएंगे कोर्ट रूम में किसने क्या कहा और कैसे जस्टिस गवई ने एसजे साहब के भी पसीने छुड़ा दिए। सबसे पहले जनसत्ता के हेडलाइन को देखिए। सुप्रीम कोर्ट से ईडी डायरेक्टर के लिए एक्सटेंशन मांग रहा था केंद्र। जस्टिस ने कही ऐसी बात कि शर्मसार हो गए सॉलिसिटर जनरल। तो चलिए जरा खबर में भी देखते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई की टिप्पणी क्या रही सॉलिसिटर जनरल की दलील पर। यहां ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने की मांग कर रहे केंद्र को आज सुप्रीम कोर्ट में शर्मसार होना पड़ गया। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता टॉप कोर्ट की ट्रिपल बेंच से दरख्वास्त कर रहे थे कि संजय मिश्रा को एक्सटेंशन देना बहुत जरूरी है। उनकी दलील थी कि एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग को देखते हुए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेहता का क्या कहना था जरा समझिए। ये एक के बाद एक ऐसी दलीलें रख रहे थे जो बेतुकी भी मालूम पड़ रही थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो दलील दे रहे हैं इसमें ईडी प्रमुख यानी जांच एजेंसी के जो प्रमुख हैं उनकी कोई भूमिका नहीं है। एफएटीएफ को लेकर के जो सवाल के जवाब होंगे उनकी भूमिका नहीं होगी, वो हम आगे चर्चा करते हैं। लेकिन जरा यहां देखिए मेहता साहब क्या कह रहे थे। मेहता का कहना था कि संजय मिश्रा ही इस हाई प्रोफाइल मीटिंग को फेस करने की स्थिति में हैं। उनकी बात सुनकर जस्टिस बी.आर. गवई बोले, संजय मिश्रा के अलावा सारा महकमा नकारा है क्या? उन्होंने मेहता से सवाल किया, क्या इससे लोगों को यह नहीं लग रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय में मिश्रा के अलावा कोई काम करने वाला नहीं है? जस्टिस की बात सुनकर तुषार मेहता चुप्पी साध गए। उनके पास अदालत के सवाल का जवाब नहीं था। बाद में वो याचिकाकर्ता पर ही फट पड़े, अरे ये सब तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनकी दलीलों को क्या माना जाए। जरा समझिए कि तुषार मेहता के लिए कितनी अजीबोगरीब स्थिति हो जाती है। मोदी सरकार के बचाव में कुछ भी बोलना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भली भांति समझते हैं मोदी सरकार क्या चाहती है। दरअसल मोदी सरकार को ये मन में यह हमेशा चलता है कि जो एक बार मेरा फेवरेट बन गया हम उसे किसी भी हद तक जाकर बचाएंगे और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। यही सब कुछ इन दिनों हर जगह देखने को मिल रहा है। विपक्ष का तो यह भी आरोप है, यह एक्सटेंशन भी इसलिए चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, इससे पहले जितने विपक्षियों को डरा सकें, धमका सकें, जिनको जिनको पकड़कर जेल में डालना हो डाल सकें। इस वजह से ईडी चीफ उन्हें चाहिए, लेकिन यहां पर तो एफएटीएफ का हवाला दिया जा रहा है। चलिए जरा आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या हुआ है। इसको लेकर लाइव लॉ ने क्या कुछ कहा है। कोर्ट रूम की दलील अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। लाइव लॉ ने जो हेडलाइन में लिखा है उस हेडलाइन में भी बहुत गंभीर बातें छिपी हुई हैं। यहां कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हित में ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया। राष्ट्रीय हित में ये राष्ट्र हित की दुहाई दी गई कि एफएटीएफ का रिव्यू चल रहा है,
टीम आने वाली है, सवाल जवाब होंगे और ईडी चीफ रहेंगे संजय मिश्रा, वही जवाब दे पाएंगे। आश्चर्य लगता है। जरा यहां देखिए कि कैसे जस्टिस बी.आर. गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल ने सॉलिसिटर जनरल की क्लास लगा दी। लाइव लॉ ने लिखा है, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने की केंद्र की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। केंद्र ने वैश्विक सहकर्मी समीक्षा निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा भारत के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी तंत्र की समीक्षा में निवर्तमान ईडी निदेशक की भागीदारी का हवाला दिया। अब देखिए कि यहां फिर आगे क्या हुआ। जस्टिस साहब ने जो कहा वो बहुत गौर करने वाली बात है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर, क्या हम यह तस्वीर नहीं दे रहे हैं कि आपका पूरा विभाग अक्षम व्यक्तियों से भरा है और केवल एक ही सक्षम है? क्या यह पूरे विभाग को हतोत्साहित नहीं कर रहा है? यदि एक व्यक्ति नहीं है तो वह काम नहीं कर सकता। जस्टिस सुनवाई शुरू होने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछ रहे थे, यानी जस्टिस बी.आर. गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इतने तीखे व्यंग्य भरे लहजे में सवाल पूछ दिया। तो फिर देखिए क्या हुआ है कि एसजेई ने सहमति क्या जताई कि हम मानते हैं कि कोई अपरिहार्य नहीं है, लेकिन एसजी साहब का यह भी कहना है कि संजय मिश्रा उन्हें चाहिए। जो भी आप कह रहे हैं सही है, लेकिन माय बाप, हमें संजय मिश्रा तो चाहिए ही चाहिए, इनके अलावा कोई और हमें नहीं चलेगा, यानी मोदी सरकार को नहीं चलेगा। यहां कहा है कि एसजी ने कहा, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपरिहार्य है, लेकिन निरंतरता से देश को मदद मिलेगी। एफटीएफ समीक्षा देश की क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करेगी और क्रेडिट रेटिंग यह निर्धारित करेगी कि देश को विश्व बैंक आदि से कितनी वित्तीय मदद मिल सकती है। उन्होंने बताया है कि एफटीएफ कमेटी 3 नवंबर से साइट विजिट पर आ रही है। तो फिर जस्टिस गवई ने उन्हें फिर से हड़काते हुए कहा कि हम इस तथ्य पर विचार करते हुए 31 जुलाई तक एक्सटेंशन दे रखे थे, लेकिन हम चाहते तो उसके बाद यह भी कहेंगे कि ये एक भी दिन और अपने पद पर न बने रहें। देखिए अपने स्क्रीन पर कहा गया है, जस्टिस गवई ने बताया कि इस तथ्य पर विचार करते हुए उनके विस्तार को अवैध ठहराने के बावजूद उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी। जस्टिस गवई ने कहा, हम कह सकते थे कि वह आगे एक भी दिन पद पर नहीं रह सकते, लेकिन हमने फिर भी उन्हें अनुमति दी है। तो फिर एसजी साहब का तर्क जरा सुनिए, क्योंकि यहां पर उनके साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद थे, राजू साहब। ये हमेशा रहते हैं, राज्य सरकारों के लिए भी आते हैं, केंद्र सरकार के लिए तो आएंगे ही। यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि विस्तार न करने से नकारात्मक छवि बन सकती है और कहा कि ऐसे अन्य देश भी हैं जो यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ग्रे सूची में आ जाए। एसजी ने कहा कि वर्तमान एफटीएफ समीक्षा के अनुसार भारत अनुपालक सूची में है। तो समझ रहे हैं, ये सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपने तर्क से सुप्रीम कोर्ट को साधने की कोशिश कर रहे थे। जज साहब पूरी स्थिति को अच्छे से समझ चुके हैं, बावजूद इसके राष्ट्रहित की ऐसी दुहाई दी जा रही है, हाथ इस तरीके से फैलाए जा रहे हैं, तो 15 अक्टूबर ना सही 15 सितंबर तक का वक्त तो दे ही दिया गया है। यह भी एक कड़वा सच है जिसे तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सीजीआई चंद्रचूड़ की अग्नि परीक्षा थी, आंशिक रूप से पास हो गए, आंशिक रूप से फेल भी हो गए। अब इसमें देखिए अभिषेक मनु सिंघवी की भी एंट्री होती है। उन्होंने इस विस्तार पर सवाल उठाते हुए बहुत ही गंभीर पॉइंट को रख दिया। इन्होंने कहा कि एफएटीएफ जो सवाल जवाब करने के लिए टीम आती है, उसका जवाब जांच एजेंसी के सचिव प्रमुख करते हैं, न कि एजेंसी के प्रमुख यानी ईडी डायरेक्टर। उनका यह कहना है, जरा देखिए, विस्तार पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मुझे यह देखकर दुख होता है कि मेरे विद्वान मित्र इस हद तक कहते हैं कि देश में सब कुछ एक ही आदमी के कंधे पर निर्भर है। सिंघवी ने गंभीर सवाल किया, अब आगे जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंघवी ने पूछा, यदि एफटीएफ की समीक्षा ही इसका कारण है तो अक्टूबर 2023 तक ही विस्तार क्यों मांगा गया है, जबकि प्रक्रिया 2024 तक चलती है। उन्होंने कहा कि एफएटीएफ के सवालों का जवाब सचिव प्रमुख द्वारा दिया जाता है, न कि जांच एजेंसी के प्रमुख द्वारा, और समीक्षा
40 मापदंडों पर आधारित है, ना कि अकेले ईडी के प्रदर्शन पर। यानी जो एफएटीएफ है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसे कहते हैं। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जांच एजेंसी के प्रमुख से नहीं, जांच एजेंसी के सचिव प्रमुख से बात करेगी। सवाल जवाब वहां होंगे तो फिर ये सॉलिसिटर जनरल साहब क्या दलील दे रहे हैं और कैसे बीआर गवई साहब उनकी बातों को आधा अधूरा मान भी ले रहे हैं, यह भी हैरानी होती है। सिंघवी ने इस मामले में आग्रह भी किया है कि इससे बहुत गलत संदेश जाता है। यह 140 अरब लोगों का देश है और हम एक अधिकारी पर निर्भर हैं, यह निंदनीय है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल उतर आए अपने चिर परिचित अंदाज में कि जो भी याचिका करता है राजनीतिक व्यक्ति हैं। जरा देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। प्रत्युत्तर में एसडी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की कुछ दलीलें यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई हैं कि देश का नाम खराब हो, और इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी याचिकाकर्ता राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरा मामला नहीं है कि एक व्यक्ति अपरिहार्य है, मेरा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा हुआ है। लेकिन जरा सोचिए कि मोदी सरकार जानबूझकर नए ईडी चीफ की तलाश कर ही नहीं रही थी। उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर बेइज्जती हो तो हो जाएंगे जरूर, और जज साहब के सामने ऐसे गिड़गिड़ाएंगे, ऐसी मांग करेंगे कि जज साहब फटकारेंगे, बेइज्जत करेंगे, फजीयत करेंगे, लेकिन बात तो थोड़ी बहुत मान ही लेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बात मान ली गई है, लेकिन अब देखना होगा कि जैसे ही यह डेडलाइन भी पूरा होगा तो क्या उसके बाद भी मोदी सरकार फिर से इसे ईडी चीफ के एक्सटेंशन के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त क्या करेगा, इस पर नजर बनाए रखना होगा। आप भी देखिए, हम भी देखेंगे, फिर चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।